के निशाने पर हैं दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन पर पड़ सकता है सीबीआई छापा। पर्थ के बाद ब्रिस्बेन वनडे सीरीज में भी हारी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। रोहित का शतक एक बार फिर हुआ बेकार। ये आतंक का नया हथियार है। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी तक गोला बारूद, फिदाइन, मुजाहिदीन, बंदूक के दम पर भारत में आतंक को बढ़ावा देता रहा है। अब आईएसआई ने एक नया हथियार बनाया है जिसका नाम है ड्रग। इसने पहले पाकिस्तान की सीमा से पंजाब में ड्रग का नेक्सस खड़ा किया, फिर उस सांठगांठ का इस्तेमाल अब आतंक के जाल को फैलाने के लिए कर रहा है। पिछले साल 27 जुलाई को पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमला। दो जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों का हमला। इन दोनों हमलों के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हैरत में पड़ गईं। पहली वजह यह कि लंबे समय बाद पंजाब में कोई आतंकी हमला हुआ था, और दूसरी वजह ये कि पंजाब में हमला करने के लिए आतंकवादी घुसे कैसे। लाख सिर पटकने के बाद भी जांच एजेंसियों को रूट नहीं मिला। पिछले कुछ सालों से पंजाब में ड्रग्स का जहर तेजी से फैला है। हेरोइन और अफीम का डोज युवाओं के शरीर को खोखला कर रहा है। जब जांच अधिकारियों को आतंकवादियों के पंजाब में घुसने का कोई रूट नहीं मिला, तब सवाल खड़ा हुआ कि कहीं आतंकवादियों ने उस रास्ते का तो इस्तेमाल नहीं किया जिसका ड्रग्स तस्कर इस्तेमाल करते हैं। कहीं नशीली दवाओं के स्मगलर्स ने आतंक के सौदागरों से हाथ तो नहीं मिला लिया। लेकिन अब पंजाब में आतंकवाद के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि आईएसआई ने भारत में आतंक फैलाने का नया रास्ता चुना है, जो पंजाब होते हुए पूरे भारत में अपना असर दिखा रहा है। और आईएसआई की मदद कर रहे हैं ड्रग्स के वो तस्कर जो पिछले कुछ सालों में पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब ड्रग्स की तस्करी भी करा रही है। यानी आईएसआई के लिए ड्रग्स बन गया है आतंक का नया हथियार। और इसका खुलासा हुआ है एम्स की एक रिपोर्ट से। एम्स ने नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के एक सर्वे का अध्ययन किया और उसके आधार पर जो रिपोर्ट बनाई है वो पंजाब की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो नशे की गिरफ्त में आतंकवाद को पनाह दे रहा है। जो पंजाब कभी अखाड़े, खेत, मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था, आज वो नशे के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। और ये साजिश है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की, जो नशे की आड़ में अब आतंकवाद फैला रहा है। पठानकोट हमले के बाद भी देश की खुफिया एजेंसियां ये कहती रही हैं कि पंजाब केवल ड्रग्स की तस्करी का एक रास्ता है। ड्रग्स की खपत इस प्रदेश में न के बराबर है। लेकिन एम्स के एक रिपोर्ट ने सारी तस्वीर को पलट कर रख दिया है और हकीकत सबके सामने है। पंजाब में हर साल 7,500 करोड़ की ड्रग्स की खपत होती है, जिसमें 6,500 करोड़ केवल हेरोइन पर खर्च किए जाते हैं। पंजाब में ड्रग्स के शिकार लोगों की संख्या दुनिया के अनुपात से 4 गुना ज्यादा है। और पंजाब में ड्रग्स के व्यापार को आईएसआई शह दे रहा है।
पंजाब में ड्रग्स का कहर पिछले कुछ सालों में तेजी से बरपा है। युवाओं की नसों में जहर तेजी से फैलता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि पंजाब के 10 जिले इसकी चपेट में बुरी तरह आ चुके हैं। बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मोगा, पटियाला, संगरूर और तरन तारण। इन 10 जिलों में नशे के व्यापारियों ने इतनी जड़ें जमा दी हैं कि उसे खत्म करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इन 10 जिलों में 1,23,000 लोग ड्रग्स के शिकार हैं। इनमें से ज्यादातर हेरोइन और अफीम का सेवन करते हैं। ड्रग्स की मार ने पंजाब में समाज के हर तबके को अपनी चपेट में ले लिया है। शहर में पढ़ने वाले छात्र से लेकर खेतों में काम करने वाले किसान भी इनसे नहीं बचे। पंजाब में नशे के शिकार 76% लोग 18 से 35 साल की उम्र के हैं। 56% गांव के लोग हैं, जिनमें 21% किसान हैं। नशा करने वाला 27% वो तबका है जो मजदूरी करता है, 15% कारोबारी और सबसे कम 14% ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग हैं। नशे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है अफीम और हेरोइन का, और इसके बाद नंबर आता है नशे की गोलियों और कैप्सूल का, जो हेरोइन और अफीम से तैयार किए जाते हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है शहरी और कस्बाई इलाकों में, जहां एक शख्स अपनी ड्रग्स की लत पूरी करने के लिए एक दिन में 1400 रुपए खर्च कर रहा है। यानी इस तरह से पंजाब में एक दिन में ड्रग्स के लिए खर्च हो रहे हैं पूरे 20 करोड़ रुपए। हालत यह है कि आज पंजाब में हर 100 में से 4 लोग नशे पर पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं और 100 में से 15 लोग इसका सेवन करते हैं। आपका नौजवान जो आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चित हो गया कि 70% ड्रग करते हैं, शर्म की बात है। हमें खुद शर्मिंदा होना पड़ता है, और वो नौजवान खुद अपने में आत्मविश्वास नहीं रखता, तभी ड्रग पर सहारा लेता है। नशे के बाद एक और खतरा पंजाब के सिर पर मंडरा रहा है। ये खतरा है एड्स का। ड्रग्स लेने वालों में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इंजेक्शन से अपनी नसों में हेरोइन को उतारते हैं। ऐसे में सिरिंज से इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये तो बात हो गई ड्रग्स के जाल की, जिसकी चपेट में फंसा पंजाब आज तड़प रहा है। इस मामले की एक दूसरी तस्वीर भी है, और ये दूसरी तस्वीर पहली तस्वीर से ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। पंजाब में ड्रग्स का जाल फैलाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, जो भारत में आतंकवाद फैलाने का काम बरसों से कर रही है। पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के कुछ हिस्से आज भी खुले हैं, और ISI तस्करों को इसी रास्ते पंजाब में भेजती है। दरअसल पहले ISI ने ड्रग तस्करों के लिए पाकिस्तान से पंजाब तक के लिए एक रूट तैयार किया, और उसी रूट को अब आतंकवादियों को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ISI ने पहले ड्रग बेचकर पैसा कमाया, और अब वो पैसे से भारत में आतंक फैलाने में लगा है। एक साल में 7,500 करोड़ की कमाई साबित करती है कि ISI अपने नापाक साजिश में सफल रहा है। पंजाब में खालिस्तान के लिए कुछ लोगों ने आतंकवाद शुरू किया था, तब उस समय ड्रग का पैसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, और जितने खालिस्तान के लिए संगठन बने थे सबने ड्रग के पैसे को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी आतंकी कार्रवाई की थी। उस समय से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है, और उसके पीछे अकाली दल और जो अकाल तख्त है और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, इन्होंने हमेशा एक नरम रवैया ऐसे लोगों के प्रति रखा, जिसका नतीजा है कि आज पंजाब इस स्थिति पे पहुंचा है। बात साफ है कि ISI ने अपनी साजिश का तरीका बदल दिया है। पहले गोला बारूद भेजकर लोगों को मारता था, अब हेरोइन और अफीम से नस्लें बर्बाद कर रहा है। ये आतंक का नया हथियार है, जिसे ISI काफी शातिर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली से सिद्धार्थ शर्मा के साथ चंडीगढ़ से गौरव वालिया, लाइव इंडिया। और ISI इस नए हथियार का बेहद शातिराना ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, और इस काम में उसके कई मददगार हैं, जिनका चेहरा अभी उजागर तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पर जांच लगातार जारी है। इस दौरान सियासत भी अपना काम कर रही है, लेकिन शक के दायरे से वो भी बाहर नहीं है।
पंजाब का ड्रग्स कारोबार आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक बन चुका है और इससे भी खतरनाक है पंजाब में तस्कर पुलिस और नेताओं की साठगांठ। अब तो इसमें आतंकवादी भी मिल चुके हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीमा पार के ड्रग्स तस्करों की आतंकी संगठनों से साठगांठ कई मौकों पर सामने आ चुकी है। सियासी उदासीनता और सीमा सुरक्षा के स्तर पर बरती गई लापरवाहियां तस्करों और आतंकियों के खतरनाक गठजोड़ को दिनों दिन मजबूत करती जा रही है। पिछले दिनों मोहाली और राजस्थान के श्रीगंगानगर से बीएसएफ के 2 जवानों को ड्रग्स तस्करों की मदद पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पुलिस ने इसे आतंकवाद के एंगल से जोड़ने के लिए मना कर दिया था, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ड्रग्स तस्करी की आड़ में जाने अनजाने आतंकवादियों की मदद की गई होगी। दरअसल पठानकोट एयरबेस और गुरदासपुर आतंकी हमले में देखी जा रही समानता ने सुरक्षा एजेंसियों की इस आशंका को लगभग यकीन में बदल दिया है कि पंजाब में ड्रग्स तस्करों का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में आतंकी संगठन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह के कथित अपहरण एपिसोड को भी फिलहाल जांच एजेंसियां इसी नजरिए से देख रही हैं। इस गठजोड़ में एक सिरा राजनीति से भी जुड़ा है। पंजाब में नशे के कारोबार और सियासत की गठजोड़ कई मौकों पर सामने आई है। सूबे के ड्रग्स तस्करों को कई कद्दावर नेताओं का सीधा संरक्षण मिलता रहा है। लिहाजा राज्य के सीमावर्ती इलाके के साथ ही दूसरे जिलों में ड्रग्स की एक के बाद एक बड़ी खेप भले ही पकड़ी जाती हो, लेकिन जहर के इस काले कारोबारियों के खिलाफ शायद ही कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। सत्तारूढ़ अकाली दल के कद्दावर नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स तस्करों के साथ घनिष्ठ संबंध होने के आरोप हैं। सियासी दल एक दूसरे पर ड्रग्स तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह तय माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता जाएगा वैसे वैसे नशे पर सियासी नोकझोंक तेज होती जाएगी। इसकी एक बानगी गुरुवार को मुक्तसर में सियासी पार्टियों की हुई रैलियों में भी नजर आई, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स रैकेट का किंगपिन करार दिया। पंजाब के अंदर घर घर के अंदर नशा है। ये नशा कौन करवा रहा है? ये नशा कौन करवा रहा है? मजीठिया। सारा पंजाब कह रहा है कि नशा मजीठिया करवा रहा है, और फिर भी बादल सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। वहीं सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पलटवार कर केजरीवाल की पंजाब को लेकर सियासी समझ पर सवाल उठाए। ड्रग्स और उसकी तस्करी को लेकर कांग्रेस भी हमेशा अकाली दल पर हमलावर रही है। चुनाव के समय में राजनीति में ड्रग्स तस्करी के मुद्दे का जमकर इस्तेमाल होगा। सवाल ये खड़ा होता है कि सियासी खींचतान में ड्रग्स तस्करों को कैसे जवाब दिया जाए, जो पंजाब की नस्ल को जड़ से बर्बाद कर रहे हैं। गौरव वालिया, लाइव इंडिया, चंडीगढ़। जब तक सियासत के लोगों की मिली भगत ना हो, जब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज न शामिल हों, क्या इस धंधे को इस व्यापक पैमाने पर फैलाया जा सकता है? नहीं। पुलिस की क्या हालत है सूबे में, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।
पंजाब में ड्रग का कारोबार 7500 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है, मतलब 2 से 2.5 करोड़ रुपए रोज। और सबकी निगाहें अब सरकार की तरफ हैं। सवाल केंद्र सरकार से भी है और पंजाब सरकार से भी, क्योंकि केंद्र में तो अकाली भी शामिल हैं यहां एनडीए गवर्नमेंट में, और आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार परेशान है और पंजाब में ड्रग के फैलते जाल से बादल सरकार भी हैरान है। एम्स की रिपोर्ट ने पंजाब को हिलाकर रख दिया है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी तक जो बातें केवल कही और सुनी जा रही थी वो इस हद तक फैल चुकी हैं। ये आंकड़ा 7,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पंजाब में ड्रग्स के कारोबार का ये आंकड़ा राजनीति के लिए भी नया है और पुलिस महकमे के लिए भी। हालांकि रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में नशे के जाल से किसी को इनकार नहीं है। लिहाजा कहा यही जा रहा है कि अभी भी समय है कि केंद्र और राज्य नींद से जाग जाएं। पंजाब में सबसे ज्यादा आज की तारीख में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि दवाइयां जिसे हम कहते हैं आम भाषा में। उसके बाद आती है लो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हेरोइन, जिसको हम लोग यहाँ पे चिट्टा कहते हैं, पंजाब में स्मैक है। क्वांटम कितना है पता नहीं, कह नहीं सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए एम्स की रिपोर्ट चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन नेताओं के लिए ये राजनीति करने का एक मौका है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को बादल सरकार और मोदी सरकार पर हमला करने का एक हथियार बना लिया है। गवर्नमेंट है बीजेपी और अकाली दल की, केंद्र में इनकी सरकार है। अभी तक मोदी जी दावे करते रहे कि पंजाब से क्या पूरे हिंदुस्तान से मैं नशा खत्म करूंगा। अभी तक मोदी जी ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया। पठानकोट में अभी ये जो हमला हुआ है, मोदी जी चक्कर लगा के चले गए। कोई सख्त स्टैंड अभी तक हमें कोई देखने को नहीं मिला है। ड्रग्स पंजाब पर जहर बनकर फैल चुका है। पाकिस्तान की सीमा से आए दिन ड्रग्स तस्कर घुसपैठ कर रहे हैं। और अब तो आतंकवादियों को भी अपने साथ ला रहे हैं। पंजाब के साथ ही पूरा देश इस डबल डेंजर को देख रहा है और महसूस भी कर रहा है, लेकिन सरकारी मशीनरी अभी तक हरकत में नहीं आई है। राज्य सरकार और पंजाब सरकार आखिर क्यों मूक दर्शक बनी हुई हैं? वो क्यों नहीं आगे आती और इस समस्या का समाधान करती हैं? चंडीगढ़ से कैमरे पर्सन संदीप कुमार के साथ गौरव वालिया, लाइव इंडिया। 70% पुरुष जहां नशे की चपेट में हो, ड्रग के चंगुल में हो, ऐसी स्थिति में पंजाब में पुलिस क्या कर रही है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन पुलिस की हालत देखिए, वो भी ड्रग के पंजों से आजाद नहीं है, और जब वो खुद आजाद नहीं है तो उससे उम्मीद आप क्या करेंगे? पंजाब पुलिस के कई जवान नशे की चपेट में हैं। 2009 में पुलिसकर्मियों के फिटनेस सर्वे से यह खुलासा हुआ था। डिप्टी सीएम और आला अधिकारी भी इस बारे में बता चुके हैं। नशे के चंगुल से बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, लेकिन उसका हासिल क्या है? मुक्तसर में हवलदार मालखाने से अफीम चुराते पकड़ा गया था। कई जवानों का अस्पतालों में डी एडिक्शन के तहत इलाज चल रहा है। तो नस्लें तो यहां खोखली हो ही रही हैं, लेकिन इससे सीमा पार के आतंकवादियों को क्या मदद मिल रही है? क्या है ड्रग का टेरर कनेक्शन? एक ब्रेक के बाद। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MBH मसाले। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MBH। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
ये आईएसआई की डबल प्रोन स्ट्रैटेजी है। एक तरफ ड्रग पहुंचाकर ये जो सीमाई सूबा है इसमें लोगों को, नस्लों को, यहां के जवानों को खोखला करो ताकि यहां से घुसपैठ का रास्ता आसान बने, और वहां से जो पैसे आते हैं उससे उन तंजीमों की मदद करो जो आतंक फैलाते हैं सीमा पार। ये सब कैसे होता है, ये रिपोर्ट। पठानकोट में हमला हो गया और कई जवानों की कीमती जानें चली गई, लेकिन ये घटना आखिर क्यों हुई? आखिर कैसे आतंकी देश में घुसने में सफल हुए? ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकियों ने पंजाब में फैले ड्रग्स और जाली नोटों के तस्करों के नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया। हो सकता है ये रूट का ऐसा है कि ये बीएसएफ के अंडर कंट्रोल है, और जो मीडिया में आया है कि यहाँ पे जिस साइड में इन्फिल्ट्रेशन हुई है वहाँ पे इनके थर्मल कैमरास काम नहीं कर रहे थे, और तस्करी जो है काउंटरफीट कॉइन्स करेंसी की और नारकोटिक्स की तो होती है पंजाब में और राजस्थान में भी है। आपने पीछे देखा होगा कि तकरीबन 135 गज का उन्होंने एक टनल बनाया था, तो हो सकता है कि ये जो स्मगलर्स हैं उसका नेटवर्क इस्तेमाल किया हो। ड्रग्स पंजाब के लिए एक बड़ी समस्या है। यहाँ आए दिन स्मगलर पकड़े जाते हैं। पंजाब की सीमा आतंकियों के लिए भी स्वर्ग की तरह है। यहाँ सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहती है, लेकिन फिर भी तस्कर नशीली दवाएं लाने में सफल रहते हैं, और अब आतंकवादी भी तस्करों के ही रास्ते पर चल निकले हैं। आतंकवादी यहाँ प्रवेश करके आए हैं। ये लोग पंजाब का जो रिवराइन इलाका है पठानकोट का, जहाँ पे रावी नदी है, उसको क्रॉस करके आए हैं। यहाँ बताना ठीक होगा कि पंजाब के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें कि फेंस्ड वायर लगी हुई है, इलेक्ट्रीफाइड फेंस्ड वायर, और दूसरा है रिवराइन इलाका जो कि पठानकोट, गुरदासपुर, और दूसरी साइड अगर आप जाएं तो थोड़ा बहुत फिरोजपुर का हिस्सा लगता है। जो बार्ब्ड वायर वाला इलाका है उससे तो आमतौर पे बहुत ही ज्यादा स्मगलिंग जो है ड्रग्स की होती रही है। कई बार वहां पे एक्सप्लोसिव या दूसरी चीजें भी आती हैं। उसका तरीका होता है कि पीवीसी पाइप के अंदर स्टफ करके वो बॉर्डर के अंदर फेंक देते हैं। पर जो रिवराइन इलाका है इसमें स्मगलिंग हो रही है लगातार बोट्स से, और जो टेररिस्ट भी आए हैं दोनों बार, ये इसी इलाके से क्रॉस करके यहाँ से आए हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि आतंकी तस्करों के रास्ते पर चल पड़े हैं, बल्कि आरोप इससे भी ज्यादा गंभीर है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब के ड्रग तस्करों का नेटवर्क स्थापित करने में नेताओं के साथ सुरक्षा बलों की भी मिलीभगत है। साफ दिखा दिया है कि पंजाब में ड्रग स्मगलर्स, ड्रग की स्मगलिंग, अ सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, अ सेक्शन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें कि पंजाब पुलिस कह दीजिए, बीएसएफ कह दीजिए, और इसके अलावा दूसरे भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हाथ है, जिनके करके इस एरिया से पाकिस्तान के टेररिस्ट 2 बार क्रॉस करके आए हैं। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकियों की नापाक हरकत तो जग जाहिर है, लेकिन इन आतंकियों को मदद कहां से मिली, ये जांच का विषय है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग माफिया है पंजाब का, खुशकिस्मती से अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, जैसे कि वही चला रहा है। और अजीब सी बात है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक बहुत ही स्पेसिफिक अलर्ट आया जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बेस पे था कि यहाँ पे टेररिस्ट घुस आए हैं। उसके बाद आता है जो एसपी ने मैसेज भेजे, उसकी भी कहानी बड़ी अजीब सी, क्यूरियस सी लगती है कि उसको किडनैप किया गया, छोड़ दिया गया। हालांकि इसके पहले एक टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने मार दिया था जान से। एक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसकी गर्दन स्लिट कर दी, वो भी किसी प्रकार से बच गया बाद में। पर कुक और एसपी जो है इनको तो कोई खरोच भी नहीं आई। बड़ी अजीब सी कहानी लगती है। क्या कहानी है तो इंटरोगेशन के बाद ही साफ पता लगेगा क्या है। पर जो पूरी बात साफ आती है वो आती है कि इसकी वजह से ठीक है हमारे डिफेंस फोर्सेस के असेट्स तो पूरे बच गए, पर जो जाने गई हैं, जो ह्यूमन असेट्स हैं, उसका लॉस हुआ। आतंकियों को अगर देश के अंदर से किसी देशद्रोही से मदद मिली तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बात सिर्फ पठानकोट की ही नहीं, बल्कि मुंबई में भी 26/11 के हमले में आतंकियों ने वही रास्ता चुना जिस रास्ते का इस्तेमाल स्मगलर किया करते थे। जब ऐसी आतंकवादी कार्रवाई हुई थी, जिस रूट से वो कोस्टल रूट से आए थे वो रूट वही था जिसपे कि किसी जमाने में हाजी मस्तान और उससे लोग गोल्ड स्मगलिंग करते थे, या जिस रूट से आज की तारीख में भी उस इलाके में ड्रग्स की स्मगलिंग, एक्सप्लोजिव्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग वगैरह होती है। तो वही चीज आ रही है कि जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे टेररिस्ट इंसिडेंट हैं, उसमें ड्रग स्मगलर्स,
ड्रग स्मगलिंग से जुड़े हुए स्लीपर सेल्स, ड्रग स्मगलर्स को बचाव करने वाले कुछ पॉलिटिकल बंदे, ड्रग स्मगलर्स का बचाव और उनका सहयोग करने वाले कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज के अधिकारी और कुछ दूसरे अधिकारी और अनसर भी शामिल हैं। पंजाब में ड्रग की समस्या बड़ी ही पुरानी है। हालांकि इस पर लगाम कसने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन राजनीति, तस्करी और सुरक्षा अधिकारियों का एक ऐसा नेक्सस है जिससे जूझ पाना सबके बस की बात नहीं। जेटली जी ने यहाँ पे आकर के जब इलेक्शन लड़ा, उनको भी इसके बारे में जो भी पंजाब में ड्रग की समस्या है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इतनी चीजें होने के बाद भी और दीनानगर का इंसिडेंट होने के बाद भी जो हमारा जो ड्रग स्मगलिंग वाला एरिया है वहां पे कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई कि वहां पे ड्रग स्मगलिंग रोकी जा सके। इतना तो तय है कि पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला पूरी तरह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था और ये भी तय है कि इसमें आतंकियों को देश के अंदर से ही मदद मिली थी। गौरव वालिया, रवि जल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस को मिली एम्स से विसरा रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी ने कहा, नेचुरल नहीं लग रही सुनंदा की मौत, थरूर से पूछताछ संभव। पठानकोट आतंकी हमला मामले में संदेह के घेरे में आए पूर्व एसपी सरविंदर सिंह का अगले हफ्ते होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। पिछले कई दिनों से एनआईए कर रही है सरविंदर से पूछताछ। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का सनसनीखेज आरोप, कहा अर्जुन सिंह ने बिहार में राष्ट्रपति शासन पक्ष में फैसला करवाने के लिए डाला था दबाव, कांग्रेस ने बयान से झाड़ा पल्ला। बीएचपी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का राम मंदिर पर बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी की सरकार है तो यूपी चुनाव में राम मंदिर के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने साधा आमिर और शाहरुख पर निशाना, कहा असहिष्णुता पर बात करने वालों को सबक सिखाना जरूरी, एक का हुआ इलाज दूसरा बाकी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी पर जोरदार हमला, कहा सिर्फ अच्छे भाषण और मार्केटिंग से जनता का भला नहीं, गरीबों के लिए लड़ना होगा। केजरीवाल का मोदी पर बड़ा आरोप, केंद्र के निशाने पर हैं दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के